बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्तनत उस्मानिया और मुगलिया सल्तनत दोनों ही मुसलमानों की तारीख से भरी हुई सल्तनतें रह चुकी हैं। अगर इन दोनों में फर्क जानना है तो वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहबर खिलाफत समझी जाती थी, यानी कि ऐसी रियासत जो मुसलमानों का दर्द रखती हो, जबकि मुगलिया सल्तनत महज बर्रे सगीर के मुसलमानों की नुमाइंदा सल्तनत ही समझी जाती थी। आज की हमारी ये वीडियो इन दोनों सल्तनतों के दरमियान होने वाले तनाज़ात और ताल्लुकात को लेकर होने जा रही है, और हम आप लोगों के सामने तारीख को रखेंगे कि टीपू सुल्तान की सल्तनत उस्मानिया ने मदद क्यों नहीं की। एक तरफ तो हम पूरा पाकिस्तान ही सल्तनत उस्मानिया यानी कि उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी के सहर में मुब्तला हैं, तो हम ये देखेंगे कि इसी सल्तनत ने हमारे हीरो टीपू सुल्तान के साथ कैसा सलूक किया। बाबर से लेकर तमाम जितने भी मुगल बादशाह आए हैं, इन सभी का ताल्लुक भी कबाइल ही से था, जैसे कि अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी का ताल्लुक भी कई कबीले से था। तारीखी तौर पर देखा जाए तो ये दोनों सल्तनतें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर थीं, और ये कहना भी गलत ना होगा कि ये दो रियासतें आपस में गहरी दुश्मनी भी रखती थीं। ज़हीरुद्दीन बाबर ने सल्तनत उस्मानिया से सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने के लिए कई एक कोशिशें भी की थीं, लेकिन वो किसी भी तरह कारआमद साबित नहीं हुई। सल्तनत उस्मानिया के जितने भी सरदार आए, उन्होंने अपनी कौम को बनाने के लिए जद्दोजहद की, जबकि हमारे बादशाहों ने अपने मकबरे और सियाहती मकाम ही बनाए। जबकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया ने टेक्नोलॉजी में अपने कदम बहुत ही ज्यादा वसी कर लिए थे। इधर हमारे बर्रे सगीर में मुसलमानों का एक बहुत ही जोशीला और बहादुर, रोब और दबदबे वाला मर्द मुजाहिद मैदान में आ चुका था, जिसके तारीखी अल्फाज रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। और हमारे इस मुजाहिद का नाम था टीपू सुल्तान। आप लोगों को बताते चलें कि जैसे हिंदू माएं अपने बच्चों को महमूद गजनवी का नाम ले लेकर डरा कर सुलाती थीं, इसी तरह अंग्रेज अपने बच्चों को टीपू सुल्तान का नाम लेकर डराते थे। टीपू सुल्तान ने जिस तरह से फिरंगियों का मुकाबला सीना तान कर किया था, आज के दौर में शायद ही कोई मुस्लिम लीडर इन अंग्रेजों को ललकारता हो। वैसे तो सल्तनत मुगलिया फौजी लिहाज से बहुत ही पावरफुल सल्तनत मानी जाती थी, लेकिन जब हुक्मरान अय्याश हों तो फिर सारी सल्तनत का स्ट्रक्चर ही खोखला होता रहता है। टीपू सुल्तान और फरंगियों की जंग जारी थी कि टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद से मदद मांगने का ऐलान किया और अपना एक काबिल एतमाद वफ्द इस्तांबुल रवाना किया, ताकि वो टीपू सुल्तान का खत सुल्तान को पहुंचा दे। टीपू सुल्तान ने अपने वफ्द के साथ कुछ तहाइफ भी सल्तनत उस्मानिया को भेजे थे, और सल्तनत उस्मानिया को यह भी ऑफर की थी कि अगर आप हमारे साथ इस जंग में खड़े होते हो तो फिर मैं हिजाज मुक़द्दस का आधा खर्चा उठाया करूंगा। लेकिन अब यहां पर तारीख को थोड़ा सा मस्क किया जा रहा है कि सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद इसलिए नहीं की थी कि वो हमारे मुकाबले में सल्तनत न खड़ी कर दे, जबकि हकीकत यह है कि उस दौरान सल्तनत उस्मानिया खुद यूरोप के साथ लड़ाई में मसरूफ थी और वो जंग हारने के करीब थी। जहां टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की अपील की थी, वहीं सल्तनत उस्मानिया ने खुद मुस्लिम रियासतों के सरबराहान को खतूत लिखकर उनसे यूरोप के खिलाफ जंग में मदद की अपील की थी। इसीलिए टीपू सुल्तान को अकेले ही ये जंग लड़ना पड़ी, और उनकी शहादत के बाद भी अंग्रेजों को उनकी लाश के करीब जाने तक की इजाजत नहीं थी, क्योंकि टीपू सुल्तान का रोब और दबदबा फरंगियों के दिलों में बैठ चुका था। अब अगर हम यहां से एक सबक लेना चाहें तो वो ये कि बस नीयत हमारी साफ हो और अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो, तो कुफ्र के सामने डट जाने में ही हमारी भलाई है। अगर एक टीपू सुल्तान से बरतानिया इतना डरता था, तो इस कौम में तो सैकड़ों हजारों टीपू सुल्तान पैदा हो सकते हैं, जो कि पूरे आलम कुफ्र को ईमान की ताकत से शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी आज की कौम में फिर कोई उसी हमीयत इस्लामी वाला टीपू सुल्तान जैसा लीडर पैदा करे, जो कि वतन और आलम इस्लाम की सरबुलंदी की गरज से काम करे। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इस पैगाम के साथ कि खुश रहें और खुशियां फैलाते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।